बुध कुछ दिनों के लिए पुनः राशि परिवर्तन की स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। विशेष बात यह है कि सिंह राशि स्थान में वक्री रहते हुए, उलट चाल चलते हुए 22 अगस्त 2024 को ही बुध यहाँ कर्क राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि चंद्रमा की शत्रुता किसी भी ग्रहीय व्यवस्था से नहीं है, परंतु बुध चंद्रमा से शत्रुता रखने वाले हैं। इसी वजह से परिभाषा सामने रखी गई। चंद्रमा जहां मन के अधिपति, तो वहीं बुध व्यक्ति की मानसिक चेतना, इंटेलेक्चुअल विजडम जो उसके साथ चलती है, सिचुएशनल बेसिस पर कैसे डिसीजन लेना है, उस पोजीशन को अपने साथ फ्रेम करते हैं। अब आप देखिए कि बुध अभी अस्तगत व्यवस्थाओं में है 11 अगस्त से। इनका कंबस्ट होना इंडिकेटिव बेस होता है, क्योंकि बुध पारे की प्रकृति के ग्रह हैं और लगभग बुधादित्य या फिर लक्ष्मी नारायण योग बनता ही है। तो इसी वजह से ये स्पष्टता रखें कि यहाँ बुध का अस्तगत प्रभाव उस लेवल पर मायने नहीं रखता। ये सांकेतिक तौर पर अस्त होते हैं। 27 अगस्त को उदित भी हो जाएंगे। 28 अगस्त 28 अगस्त वो तारीख रहेगी जहां बुध कर्क राशि स्थान में मार्गी होंगे और 4 सितंबर से पुनः यहाँ सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 10 से 12 दिनों का ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस विषय को इसलिए भी हम सामने रख रहे हैं कि बुध और शुक्र में 24 अगस्त से 3-11 का संबंध बनेगा, जो रेयर पोजीशन पे बना करता है। इतना फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं बनता। ये ग्रही व्यवस्थाएं 3-11 के संबंध को कम बनाया करती है। तो यहाँ जो चर्चा है मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के महानुभावों के लिए है और शुरुआत मंगल प्रदान मेष राशि के साथ ही करते हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पंचम से चतुर्थ में बुध प्रवेश कर जाएंगे। 4th हाउस में इनकी पोजीशन इतनी बेहतर नहीं कही जाती। व्यक्ति जबरदस्ती के तनाव ढूंढने का काम करता है और उस तनाव की वजह से गलत डिसीजन भी ले लेता है। आप इस समय ऐसी अवस्था से संभलें। जो भी कमीशन को रिलेट करती हुई वर्किंग प्रोस्पेक्ट है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर स्ट्रेस में आकर फिर से निवेदन है कि कोई भी डिसीजन को अपने साथ जोड़ने से आप बचते चले जाइएगा। 4th हाउस से बुध 10th हाउस को देखने वाले होंगे। यहाँ 10-12 दिनों में कितने ही संघर्ष रहे, परंतु आप खुद को मैनेज करने वाली अप्रोच से दूर होने वाले नहीं हैं। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए महीनों से आप तैयारी कर रहे थे, हल्का फुल्का झटका लग सकता है, परंतु यहाँ आपको अपने तारतम्य को पीछे नहीं छोड़ना है। लगातार प्रयास करते रहना है। जॉब में यहाँ पर कुछ प्रेशर आ सकते हैं कि आप प्लेस चेंज की तरफ चले जाइए, इस प्रोफाइल से उस प्रोफाइल की तरफ चले जाइए, ये कामकाज आपके सिरे का नहीं है। ऐसी गफलतों से स्वयं को दूर हटाइएगा। ये सिर्फ 10-12 दिन का मामला है जो निरंतर निकलने की तरफ है। चर्चा को बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। अब यहाँ आप गौर करें कि बुध 3rd हाउस के साथ में रहेंगे, चतुर्थ से निकलेंगे और 3य भाव की तरफ आएंगे। बुधादित्य समाप्त हो जाएगा, तो साथ ही साथ में यहाँ जो दूसरी पोजीशन रहेगी बुध 9th हाउस को देखने वाले होंगे। ये क्रिस्टल क्लैरिटी है कि आपके साथ लोगों का वैचारिक विद्रोह रह सकता है। आप अपनी ऊर्जा को संभालने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आप एग्रेसिव हुए और आपकी एनर्जी ने काम बिगाड़ दिए तो वो ठीक नहीं। मेंटल लेवल पर बार बार खुद को ये समझाते हुए चलना है कि हम शांत रहेंगे भीतर से। हम यहाँ कहीं पर भी कोई पशुपेश देखने वाले नहीं होंगे। ये एक अप्रोच बनाकर चलें। तो वही 3rd हाउस की जो मर्क्यूरी की अप्रोच है ये भी बताती है कि जो नए इनिशिएटिव आप श्राद्ध पक्ष के पहले लेना चाहते हैं, और उसमें भी 28 अगस्त 2024 जब बुध मार्गी होंगे, वहां से 4 सितंबर तक का समय बेहद शानदार है। अब ये गौर करें कि पिछले 4-5 दिनों में ही कोई महत्वपूर्ण अवसर जॉब में चेंज का निकल कर आ चुका है और अब आपको लग रहा है कि यहां से पूरी ही जिंदगी परिवर्तित हो सकती है। रिस्क तो लेनी पड़ेगी, स्टार्टअप जैसी पोजीशन है, परंतु हम अब तैयार हैं, तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है। वक्री व्यवस्थाएं चेष्टा बल को जब लेकर होती है और वो भी प्रमुख तारा ग्रह के साथ में होती है, तो आपके लिए प्रोफेशनल अप्रोच में पॉजिटिविटी निकल कर आती है, परंतु यहाँ पर स्किन को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे सावधानी बरतें। लिक्विडिटी जो आपने बनाकर रखी हुई थी, अब गौर करें कि यहाँ एक तरह से सिंह से कर्क में बुध आ रहे हैं, तो जो लिक्विडिटी आपने बनाकर रखी हुई थी कई बार उसमें एक सेंध लग जाती है, खर्चों की अधिकता आ जाती है। निवेदन है कि उससे बचिएगा। वहीं बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर।
यहां पर आपके लिए सेकंड हाउस के साथ में बुध की पोजीशन रहने वाली होगी, तो बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए 2-12 का संबंध बन गया, परंतु प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है और वो भी रेट्रोग्रेड है, 8th हाउस को देखते हुए है। जो हिडन प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, आप अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसको दूर हटाने की तरफ अग्रसर है। वहीं पर वाणी के साथ में जो कई बार गफलतें बनी रहती है और वाणी कई बार व्यक्ति विशेष को जो उलझने दिया करती है, उससे भी अब आप हटने की तैयारी में है। हालांकि ये बात जरूर है कि जब व्यक्ति कुछ कहता नहीं और कहना होता है और जब उस बात को अपने भीतर रखना पड़ता है तो घुटन सी महसूस होती है। उस घुटन से मुक्त होकर चलिएगा। वो घुटन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ कोई भी कामकाज करने के निर्णय में जल्दबाजी से बचिएगा। हम बहुत इत्मीनान से निर्णय लेने वाले होंगे। ये क्लैरिटी भी अपने साथ में आप जरूर रखते चले जाएं। जो भी महानुभाव यहाँ पर मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में खुद को फ्रेम करना चाहते हैं, ये टाइम आपके लिए जो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक का है थोड़ा स्लो है। 28 से 4 सितंबर के बीच में डिसीजन लेना ठीक है। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। आप देखिए कि यहाँ बुध कर्क राशि स्थान में ही रहेंगे और पुनः सप्तम भाव को देखने वाले होंगे। क्लैरिटी इस बात की आप बनाकर रखें कि द्वितीय भाव से प्रथम भाव के साथ में बुध आ रहे हैं, तो जो रुपए पैसे की गणनाओं को लेकर आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा था, क्योंकि धन भाव से प्रथम भाव के साथ में बुध आ रहे हैं, वो आत्मविश्वास आपके साथ बनता है। आप अपने गृहस्थ पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं या फिर चाहती हैं, तो उस हिसाब से भी ये टाइम बाउंडेड प्रोसेस आपके लिए शानदार है। कई बार लोगों के विद्रोह के साथ में भी निर्णय लेने होते हैं। जब ग्रही व्यवस्थाएं वक्री होती है तो यही तो संकेत देती है। तो आप ऐसे निर्णय की तरफ जा सकते हैं और स्थान परिवर्तन की गुंजाइशों को जो आप टटोल चुके उसे और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं, तीव्रगामी करना चाहते हैं, वहां पर भी किसी भी तरीके का नकारात्मक हस्तक्षेप आप देखने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि से ही कर्क राशि स्थानक क्रम के साथ में बुध की स्थिति आ रही है। जब ग्रह व्यवस्था मार्गी क्रम के साथ में निरंतर चलायमान होती है तो अगले राशि क्रम को देखती है, परंतु यहाँ वक्रगत अवस्थाओं की वजह से बुध पुनः पलटकर कर्क के साथ में आ रहे हैं और 12th हाउस की अप्रोच में रहने वाले रहेंगे। इसी वजह से जो महानुभाव IT फील्ड स्पेसिफिक में फ्रीलांसिंग जैसे वर्क की तरफ अपने इनिशिएटिव्स को लेना चाहते हैं, ऑफर सामने है, घबराहट भी सामने है, उस घबराहट से पार पाकर निर्भीकता आपकी सफलता को यहां प्रदर्शित करती चली जा रही है। उससे जुड़िएगा। तो वहीं पर अपने इंट्यूशंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। ये टाइम इंट्यूशन के उस बेसिस के साथ में नहीं है जो पुनः 6th हाउस को बुध देखते हुए है। ऐसी अवस्था के साथ में एक क्लैरिटी आपको देना चाहेंगे कि शनिदेव और जो बुध की स्थितियां, यानी कि जो शनिदेव की राशि स्थान के साथ में बुध का अवस्था क्रम जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप शत्रु पक्ष पर हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने कामकाज के साथ में है, वो अपने कामकाज के साथ में। जो बातें बीत गई वो रीत गई, अब कहाँ दिक्कत और दुविधा है। ये एक क्लैरिटी अपने साथ में आप अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। वहीं पर इन 10 से 12 दिनों में आर्थिक भार जो आप पर बने हुए हैं, वहां से प्रेशर आ सकता है कि रुपया पैसा चुकाइए, अन्यथा उन अवस्थाओं का सामना कीजिए जो नकारात्मक है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों के साथ में भी आपको आगाह किया जा सकता है। तो आप वहां स्पष्ट बातचीत कीजिए कि कुछ ही समय में गुंजाइशें बनने की तैयारी है, परंतु हम यहाँ पर अभी असमर्थ हैं, थोड़ा सा गैप है, प्लीज़ आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। तो कई बार व्यक्ति आने वाले ऐसे तनावपूर्ण कुछ दिनों के क्रम को टाल बैठता है और अपने लिए सामंजस्य को स्थापित करता चला जाता है। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। देखिए 2 दिन बाद में ही शुक्र कन्या राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, नीचस्थ राशि स्थान में होंगे, और बुध यहाँ कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर चुके एकादश भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। शुक्र और बुध का 3-11 का संबंध बनेगा। ये संबंध ठीक है। स्टॉक मार्केट के प्रायर कंसर्न्स के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं। इसी के साथ में लाभ भाव में जो बुध की स्थितियां हैं वो किसी मेजर प्लेनेट के रिफ्लेक्शन के बिना है। इसी वजह से आपको अपने भीतर की जागृति स्वयं ही लेकर चलने की जरूरत रहेगी। गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में लगातार चलिएगा और आगे वैसे भी कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी का महापर्व रहेगा। उस समय तक ये निरंतरता आपके साथ बनी रहे, निर्बाध गति बनी रहे, उसमें बेहतरी है। वहीं आपके लिए जो रुपए पैसे की व्यवस्था एजुकेशन के फ्रेम में या फिर कोई आशियाना लेने में नहीं हो पा रही थी, अपेक्षा थी कि घर परिवार की वजह से मदद आ सकती है या किसी मित्र की ओर से मदद आ सकती है और हम अपने सपनों को पूरा करने की ओर जा सकते हैं,
वो गुंजाइशें भरपूर है आपके लिए, वहां अपनी ताकत लगाकर चलें। और हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। अब यहाँ अति महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 10th हाउस के साथ में यहाँ जो स्थितियां हैं वो बुध की रहेगी। आप जो खुद को मैनेज करके चलना चाह रहे थे, अब उसमें इम्प्रोवाइजेशन पूरे तरीके से मौजूद है। 4th हाउस को बुध देखते हुए हैं, इसी वजह से गलत फहमियों भरे मानसिक तनाव मिल सकते हैं। जॉब में चेंजेस की अप्रोच में मैनेजमेंट की कोई भी हायर डेजिग्नेशन आपको इंस्टेंट बेस पर मिल रही है और 22 से 28 अगस्त के मध्य निर्णय लेना है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। यहाँ पर 28 से 4 सितंबर आपके लिए ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। 27 से बुध भले ही सांकेतिक तौर पर उन्नत अवस्थाओं को प्राप्त करें, परंतु रहेंगे, वो पॉजिटिविटी है। ये 6 से 7 दिन अभी तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और वहीं रियल एस्टेट में आप हों, लॉजिस्टिक में आप हों, इवेंट मैनेजमेंट में अभी अभी भाग्य आजमाना शुरू किया है, कैटरिंग संबंधी कामकाज हो, ऐसे सारे ही क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए अच्छे संकेत प्राप्त हैं। इस यात्रा को अब हम आगे बढ़ाते हैं मुख्यतया वृश्चिक राशि की ओर। स्पष्ट रूपेण यहां पर आपके लिए भाग्य का ठीक ठाक सहयोग बना रहेगा। वहीं जो व्यक्तिगत जीवन में पुरुषार्थ की व्यवस्था होती है वो कहीं पर भी पीछे छूटने वाली नहीं है। आज आप अपने हृदय में जिन बातों को लेकर लंबे समय से पशुपेश रख रहे थे, टेंसिफाइड करने वाली अप्रोच रख रहे थे, उससे भी हटकर आप स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने वाले हो सकते हैं। जो कार्य ऐसा लग रहा था कि पीछे छूट चुके हैं, हमको धोखे मिल चुके हैं, उस कामकाज में कोई गुंजाइश नहीं है, वहीं से स्थितियां पलट कर आती है और आपको गलत साबित करती है और आपके लिए सही स्थितियों को बनाती चली जाती है। ये एक प्रवाह क्रम आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसका दाम इतना ही है, परंतु अभी मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि इस दाम पर भी आया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम कॉम्प्रोमाइज के साथ में रिलेशन भी बनाता है और उसके साथ में बेनिफिट भी देता चला जाता है। धनु राशि के महानुभावों के लिए यहाँ जो बुध की स्थितियां हैं वो स्पष्ट तौर पर अष्टम भावस्थ है। इसी वजह से ये क्रिस्टल क्लैरिटी लेकर रखिएगा कि हमें कहीं पर भी अपने कम्युनिकेशन में रिएक्टिव नहीं होना है। दूसरा, पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल अपना कर चलिएगा। छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ में रखें कि आप जिन निर्णयों के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा चुके हैं, लोग आपको कहने वाले होंगे कि नहीं, गलत निर्णय ले लिया है, आप यहाँ से हट जाइए, पुनः वहीं आ जाइए, एक जॉब में चले गए हैं, वापस वही ऑर्गेनाइजेशन बुला रही है, लगता है कि यहाँ तनाव है, रुपया पैसा जरूर जा रहा है, वहां चले जाते हैं। ऐसी स्थितियों से बचकर चलें, क्योंकि बुध वक्री है एवं शनिदेव भी वक्री है, तो कई बार व्यक्ति ऐसे निर्णय के साथ में गफलतों में उलझता है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी पोजीशंस में खुद को संभाल कर चलिएगा और रुपए पैसे के लेन देन में थोड़ी सी छूट अपने साथ में बनाकर रखें। किसी व्यक्ति विशेष की मदद भी कर रहे हैं, ईश्वरीय सामर्थ्य आपके साथ में है, तो उस प्रक्रिया को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी और डाउटफुल प्रोसेस आपके लिए नहीं है। हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। सर्वप्रथम तो आप यहां पर पाएंगे कि जो मकर राशि स्थानक क्रम के साथ में स्पष्टता आपके लिए बुध की चल रही है वो फाइनेंशियल गेन दे रही है। बिजनेस में जो रोटेशन आप लेकर आना चाह रहे थे, जो अटमोस्ट इम्प्रोवाइजेशन के प्रोसेस को आप अपने साथ क्यूमुलेशन में बढ़ाना चाह रहे थे, वहां पर भी सपोर्टिव रिदम आपके लिए बनती चली जाएगी, रुकावटें बाधाएं नहीं। इंटरव्यू जैसी अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है, जिसको अपना कर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात है और उस मुलाकात में बारंबार निराशाएं हाथ लगी है, आशाओं का दीपक अभी तक नहीं जगमगाया है, उस हिसाब से भी ये दिवस आपके लिए बेहतर से बेहतर संकेतों की स्थितियों को सामने रखता चला जा रहा है, जिसमें कोई और डाउटफुल कंसर्न आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आप अपने साथ बनाकर रखने वाले रहिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। सर्वप्रथम तो जो बुध की स्थितियां हैं वो वैचारिक मतभेद को आपके लिए हटाया करती है, कम्युनिकेशन में आपके लिए फ्लॉलेस अप्रोच को लेकर आया करती है। इस समय अंतराल के साथ आत्मविश्वास की धुरी आपके लिए बढ़ती चली जाती है। हालांकि यहाँ निर्णयगत व्यवस्थाओं के साथ में मन घबराहट में होता है, पशुपेश में होता है, उससे संभल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जो भी महानुभाव स्वयं को बिल्कुल नए कामकाज की ओर जोड़ना चाहते हैं, अनुभवहीनता है परंतु जोश भरपूर है, इस टाइम में आपको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जोश को सामंजस्य दीजिए, समय को सिरा दीजिए, भीतर की स्थिरता लीजिए और फिर ही आगे बढ़ने वाले रहिए।
ये इस जीवन का महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरा आपके लिए कहा जाएगा, जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके लिए उपस्थित रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एक और स्पष्टता लेकर चलें कि इस समय अंतराल के साथ चलायमान व्यवस्था आपको अपने भीतर आत्मबोध के तत्व भी देती चली जाती है। मीन राशि की यदि हम चर्चा करते हैं, स्टॉक मार्केट के साथ में यहाँ पॉजिटिविटी रहेगी। जो रुपया पैसा इन्फ्यूज किया है उसके रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। रियल एस्टेट में निर्णय लेने से बचना है। इच्छा शक्ति को प्रभावी क्रम पर अपने साथ में बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट आपके लिए है। तो वहीं आधुनिकता के बुलावे में कोई भी ऐसा गलत निर्णय नहीं ले बैठे जो आपकी एनर्जी को काफी हद तक नेगेटिव कर जाए, उससे भी आप पुनश्च संभलने का प्रयत्न करें। पंचम भावस्थ है बुध, इसी वजह से एक और बात निकल कर आती है कि यहां आप रिश्तों में नकारात्मकता खोजने से बचिएगा। जिस संबंध में बहुत आगे बढ़ चुके, अब वहां गलतियां ही गलतियां नजर आ रही है। कभी अपनापन था, आज सारी गलतियां कैसे हो गई? सिर्फ समय का बुलावा है। आप उस व्यवस्था से हटकर खुद को आगे बढ़ाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आप मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी वोकेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसी कोई भी प्लानिंग आपके साथ में है जो कि एजुकेशन की इंटेंसिटी को आपके साथ में लेकर चलती है, तो मन की बसावट आपको एक अलग तरावट देकर आगे बढ़ा सकती है, जिसके साथ आप चलते चले जाएं। तो ये था बुध का कर्क राशि में पुनः प्रविष्ट करने वाला क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।